जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम 7 चैप्टर बेटी के नाम उसका आधा हिस्सा कर लिया था, आधा आप करेंगे। तो पेज नंबर 51 में पत्र में दूसरा पैराग्राफ है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मतलब आजकल क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो इतिहास को नया बनाने की कोशिश की जा रही है, निर्माण कर रहे, मतलब बनाने की कोशिश कर रहे। बापू है मतलब गांधी जी है, वो भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो भारतवासियों के ऊपर अंग्रेज़ों ने शासन किया है और जो भारतवासी दुखी हो रहे हैं अभी, तो वो सब दुख है वो दूर करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं और तुम बहुत भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। मतलब मैं भी और तुम भी दोनों एक भाग्यशाली है कि हम दोनों इसमें आंदोलन में अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसके साथ उसमें भाग भी ले रहे हैं, मतलब उसका हिस्सा भी हम बन रहे हैं। तो हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि ये सब हम देख रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। मतलब हमारे सामने एक उद्देश्य है और वो महान ऐसा उद्देश्य है और वो सब उद्देश्य लेकर हमें उसको पूरा भी करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। मतलब इतना सारा महान आंदोलन हो रहा है तो इसमें हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए ना कुछ। तो हमें ये सोचना है कि वो कर्तव्य हमारा क्या है, हम इसमें किस तरह भाग लें, मतलब किस तरह से कौन सा काम करके हम उसमें भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। हम कुछ भी करना चाहे तो हमें ऐसा याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए कि हमारे देश को थोड़ी सी भी हानि पहुंचनी नहीं चाहिए, हमारे देश को नुकसान होना नहीं चाहिए। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। हमारे सामने ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है, मतलब ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। जब भी ऐसी उलझन हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कभी कभी संदेह में पड़ जाते हैं कि ये करे वो करे तो क्या करे वो समझ में नहीं आता। वैसे ही तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो इसका एक उपाय है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। मतलब ऐसा जब संदेह हो तो ऐसा काम न करना कि वो बातें किसी को हम कहे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना है कि जो काम है हमारा वो दूसरों से हमें छिपाना पड़े। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। मतलब कोई काम अगर हम छुपाना चाहे तो वो काम कैसा है, गलत है, तो ही हम उस दूसरे से छुपाते, वरना तो हम सबको बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर हम जब नहीं बताना चाहते तो वो काम कैसा होता है, गलत होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ तक हम रखते, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में। अब पेज नंबर 53 ओपन करना है आपको। यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये पहले खाली जगह हम भर लेंगे। आजकल हमारे खाली जगह के इतिहास का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भारत। पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके अच्छी राइटिंग में लिखना है टेक्स्ट बुक में। भारत की सेवा के लिए तुम खाली जगह बनो। तो वहाँ पे आएगा वीरांगना। जन्मदिन पर तुम्हें कोई खाली जगह मिलते रहे हैं। तो वहाँ पे आएगा उपहार। उसके बाद एक महान खाली जगह हमारे सामने है। तो यहाँ पे आएगा उद्देश्य। मेरी खाली जगह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो यहाँ पे आएगा शुभकामनाएं।
उसके बाद लास्ट है साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियाँ, तो वहाँ पे आएगा वीरांगनाएँ। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क सेक्शन में पीछे लिखना है और इंडेक्स में आज की डेट लिख कर लिखना है खाली जगह। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में भी लिख लेना है। अब पेज नंबर 55 ओपन करना है। उसमें ये मैच है वो आपको करना है। पहला है हानि तो लाभ, सरल तो कठिन, बहादुर तो कायर, फिर स्वतंत्रता तो परतंत्रता, निश्चय तो अनिश्चय, उजाला तो अंधेरा। इस तरह से विलोम शब्द के साथ ये मैच पूरा जॉइंट करना है। पेंसिल से आपको टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, और साथ में यही मैच आपको होमवर्क में भी लिखना है। ठीक है, अब उसके नीचे है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द आता है। तो जहाँ बंदियों को रखा जाता है तो वहाँ पे आएगा जेल। जो स्त्री वीर है तो वो है वीरांगना। किसी के भले की इच्छा व्यक्त करना तो वो कहलाती है शुभकामना। और लास्ट है जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो तो वो कहलाता है भाग्यशाली। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में 55 पेज नंबर में पेंसिल से लिखना है। अब उसके नीचे वाला है रेखांश सर्वनामों से वाक्य बनाइए। मतलब यहाँ रेखा की गई है ना, वो सर्वनाम है। सर्वनाम आपने सीखा था ना, तो वो सर्वनाम है। अब उससे वाक्य बनाना है। तो मतलब ऐसा वाक्य जिसमें ये तुम्हें है तो तुम्हें आना चाहिए, वो वाक्य सही होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो हम उससे बनाएंगे। पहला है जन्मदिन पर तुम्हें कहीं उपहार मिलते रहे हैं। तो तुम्हें एक शब्द पकड़ना है और उससे आपको कोई भी वाक्य बनाना है जिसमें तुम्हें आना चाहिए। तो हमने बनाया है तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन बहादुरी से करना चाहिए, खड़ी पाई। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो यहाँ पे है मेरी सर्वनाम है, उससे वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बनाएंगे मेरी यही इच्छा है कि तुम सदैव अपने पथ पर आगे बढ़ो, खड़ी पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आया। अब लास्ट है यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो हमारी ये सर्वनाम है, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे इस प्रतियोगिता में जीत हमारी ही होगी। तो इसमें हमारी आया। तो इस तरह से ये आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।